दिस इज नंदिनी एंड दिस इज अंजलि। ऐसे तो दिन भर हम लोग बकवास करते ही रहते हैं, आज थोड़ा सा बिजनेस एंड नॉलेज गेन के मूड में। बट ये सबसे पहले एक दूसरे का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त हैं और कितने साल पुराने, 7-8, बहुत बहुत पुराने, ठीक है, बहुत पुराने दोस्त हैं। और आज हम लोग कुछ चिट चैट करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। पट ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने बचपन की दोस्त नंदिनी के साथ करने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट, चाहे वो गंदा खाना बनाना हो, साइकिल पे राइड हो जिसमें मुझे इसने गिरा भी दिया है, वो सारे एक्सपेरिमेंट ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ही करती है। सो आई एम रेडी फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट। आई केप केयरिंग कि तू व्हाट्सएप रिलेटेड वीडियोस बनाती। व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं, पूरा वर्ल्ड यूज करता है। तेरे वीडियोस काफी समझ में भी आते हैं, बट मेरे को और डेप्थ में जानना है कि व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। अगर जैसे तू बताई कि अपने व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहा है, अपने भी यूज कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स भी यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पे बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितना व्हाट्सएप का एंगेजमेंट रेट है उतना और किसी का नहीं। ये एज अ बिजनेस बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप अपने कस्टमर से मार्केटिंग में, लीड जनरेशन में, फॉलोअप्स में यूज करते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली कर रहे हैं कि आपके बिजनेस को समझ के उनके बारे में, उनको क्या हेल्प हो सकता है, कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तू बीच में एक वर्ड बोली, व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या है, व्हाट्सएप ऑल अबाउट क्या है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन अगर बेसिकली बताऊं, जब व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली जा रहा हो, दिस इज व्हाट्सएप ऑटो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपने मूवी टिकट बुक करते हैं, बुक माई शो से टिकट बुक करते हैं, तुरंत ऑटोमेटिकली अपने को व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भाई ये आपकी टिकट है, ये QR कोड दिखाओ और मूवी देखो। अपने गैस बुकिंग करते हैं, चैटबॉट पूरा सुंदर से बता देता है कि ये करो, हो जाएगा। तो ये चीजें ही ऑटोमेटिकली हो रही है और यही व्हाट्सएप ऑटोमेशन है। अच्छा, अब समझ में आया। जो लड़की कभी आज तक टाइम पे नहीं आई, सबको पता है हम लोग जब भी कहीं घूमने का प्लान करते हैं हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं, बट शी इज द ओनली वन जो आ रही हूँ करके आधा घंटा वेट कराते हैं। मेरे जितने फ्रेंड्स अभी ये वीडियो देखेंगे वो सब इस बात पे एग्री करेंगे। अब ऑटोमेशन कैसे करती है, फिर अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करती है तुम? देख, पर्सनल लाइफ में तो मैं अभी भी वैसी हूँ, पहले भी ऐसी थी, या शायद आगे भी ऐसी रहूंगी। बट इन प्रोफेशनल केसेस में मेरे पास रोज सुबह व्हाट्सएप आ जाता है कि आज मेरे को इन 5 लोगों से मिलना है या इन 5 लोगों के साथ आज मेरे को मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पे रोज सुबह आ जाता है। इनफैक्ट मेरे नंबर से 50 लोगों को रोज मार्केटिंग मैसेजेस भी चले जाते हैं ऑटोमेटिकली कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, तो किसी को इंटरेस्ट हो तो दे रिवर्ट। 50 लोगों को मैसेजेस जाते हैं, तुम क्या मैनुअली टाइप कर जाए? इतनी मेहनती तो तुम है नहीं। यस, मैं इतनी मेहनती नहीं हूँ। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली होती है और ये ऐसी कस्टमाइज होती है कि अगर तेरे को मैसेज जा रहा है तो तेरे को डियर अंजलि जाएगा, मुझे आ रहा है तो डियर नंदिनी आएगा। तो ये कस्टमाइज मैसेज जाता है ऑटोमेटिकली। अरे ये तो बहुत सही चीज है यार। इस चीज का आइडिया, इस चीज का शुरुआत तेरे जैसे को कैसे आया? इसका अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्रेडिट पापा को ही जाता है। तो ये हम लोग लॉकडाउन में हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए पापा कुछ कर रहे थे, सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम तक लगे रहते थे, रातों रात लगे रहते थे। हम लोग कोशिश किए थे बट ऑनेस्टली मैंने एक टाइम पे गिव अप कर दिया था, बट पापा उस पे लगे हुए ही थे। और फिर एक टाइम हम लोग ऐसा था कि क्या हो गया है, लॉकडाउन में हर कोई परेशान है, पापा अलग परेशान है। बट अल्टीमेटली जब ये सोल्यूशन मिला तब हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं, ये एक्चुअली बहुत बिजनेस को हेल्प कर सकता है। तो फिर मैंने, भैया और पापा ने, हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसको एज अ प्रोडक्ट हम बेच भी सकते हैं। और फिर धीरे धीरे ये एज अ हमारा मेन हीरो प्रोडक्ट बन गया है। कोई सोच भी नहीं सकता व्हाट्सएप बेच के इंसान पैसा कमा रहा है आजकल के दुनिया में। अच्छा एक चीज बता। नहीं बताएंगे, बताना तो पड़ेगा। व्हाट्सएप बिजनेस, नॉर्मल व्हाट्सएप, मेटा व्हाट्सएप, हम लोग जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसी से सब कुछ होता है कि कुछ अलग है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने? ओके, एक व्हाट्सएप होता है जो हम यूज करते हैं, जो नॉर्मल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। एक अपना बिजनेस व्हाट्सएप भी होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, एक नॉर्मल हुआ और दूसरे वाले में एक्स्ट्रा फीचर्स ये कि उसमें तू कैटलॉग बना सकती है, कुछ कुछ रिप्लाई ये सब कर सकती है। थर्ड जो होता है वो होता है मेटा व्हाट्सएप। और वो क्या होता है कि अपने मान ले जैसे अपने फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, तो तू क्या इसको यूज करने का कहीं पैसा देती है? पैसा देना पड़ा तुम तो अपने इसका पैसा नहीं देते। बट वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कमा कैसे रही है? देखिए कभी फेसबुक में ऐड आता रहता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। वैसे ही व्हाट्सएप का भी होता है मेटा व्हाट्सएप, जिससे वो एक्चुअली कमा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि अब जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है, वो सब जब भी हमें अमेजोन से मैसेज आता है, फ्लिपकार्ट से मैसेज आता है, तो उस टाइम पे क्या हम लोगों ने नंबर नहीं सेव किया होता है, स्टिल दिखाता है अमेजोन विद द ब्लू टिक या HDFC बैंक विद द ब्लू टिक। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि
कि वो एक मेटा नंबर है। तो जब कंपनीज वहां से मार्केटिंग करती है तो कस्टमर को हमेशा एक तो उनकी ब्रांडिंग जाती है, प्लस अगर कभी कस्टमर उस पर रिस्पॉन्ड कर दे तो इमीडिएटली एक चैटबॉट भी शुरू हो जाता है जो कि कस्टमर को रियल टाइम पे 24/7 रिप्लाई करे, बिगर थके बिगर रुके हमेशा रिप्लाई करता रहता है। सो ये चीजें से कंपनीज कमाती है और जो ऑटोमेशन होते हैं वो दोनों में ही पॉसिबल होता है, बस डिफरेंस ये इसमें ब्रांडिंग बहुत ज्यादा होती है। ओके, तेरे कंपनी का है क्या? जरा थोड़ा एक ऑटोमेशन दिखाऊं? जरूर। ओके, आई वुड लव टू। तो जैसे कि ये QR कोड है तो इसको सिंपली बस स्कैन कर अपने फोन से, फिर मैं तो को ऑटोमेशन बताती हूँ कैसे स्कैन करना है। नॉर्मल गूगल लेंस या नॉर्मल कैमरा किसी से भी स्कैन कर ले। ओके, अब स्कैन की, अब ये प्री डिफाइंड एक मैसेज है उसको सेंड कर दे। फर्स्ट आप प्री डिफाइंड मैसेज देख लीजिए और उसको सेंड कर। ओके, अब ये पूरे जर्नी में पहले तो मैंने तेरे से कहीं पे नाम नंबर कुछ भी नहीं मांगा। वाह, और तेरे को देख एक रिप्लाई गया है इमीडिएटली उसके नाम के साथ। सो दिस इज अ ऑटोमेशन जहाँ पे अपने नाम नंबर बिगर लिए भी अपने कस्टमर को कस्टमाइज रिप्लाई कर। एक तो नॉर्मल चला जाता है वेलकम टू दिस एंड दिस, और एक तेरे नाम के साथ जा रहा है। सो दिस इज पर्सनलाइज्ड। उसके साथ साथ तूने नंबर नहीं सेव किया था बट तेरे को मैसेज गया शुभम कम्युनिकेशन विद द ब्लू टिक। सो दिस इज अ मेटा नंबर जहाँ पे आप चाहे नंबर सेव करो या ना करो आपको हमेशा कंपनी का नाम दिखाएगा, अ डिस्प्ले नेम। सो ये होते हैं मेटा नंबर। इस पे जब हम मार्केटिंग करते हैं तो इसमें कुछ पेड वर्जन भी होते हैं, मेटा के कुछ चार्जेस भी होते हैं। मेटा इससे कमा रहा है। सो जो कमाई की बात थी वो ये अब समझ में आया। काफी इंटरेस्टिंग चीज है यार, इतना कुछ कर रही है बट अभी तक क्या क्या चीज मारी है वैसे? लाइक बहुत ज्यादा तो नहीं बट लकीली कुछ कुछ अच्छे काम हम लोगों ने किए। जैसे कि उनमें से अगर कुछ बताऊं तो बंगाल शॉपिंग फेस्टिवल जो कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, कुमार विश्वास जी का नाम सुना होगा, उनका कुछ इवेंट, बड़े इवेंट, व्यापार एक्सपो, रोटरी का इवेंट, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स का पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन हम लोगों ने किया है। बाकी क्लाइंट्स तो अपने भगवान के जैसे है बहुत सारे, तो थोड़ा बहुत कर लिए हैं अपने अभी तक। समझती कैसे है कि मतलब ये इनको डिलीवर हो जाएगा, ये सारी चीजें सबको मिल जाएंगी कि ऐसा ऐसा सर्विस होने वाला है? देख पहले पहले तो मैं थोड़ा घबराती भी थी। मैं पापा से पूछ लेती थी पापा ये बिजनेस है इसका क्या क्या कर सकते हैं, बट अब तो ऑनेस्टली ऐसा है कि अगर मेरे को पता है क्लाइंट का ये काम है, उसको ये कंडीशन है, दिमाग में अगर मेरा लॉजिक क्लियर है तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ हो जाएगा, फिर चाहे वो किया हुआ हो या ना किया हुआ हो, क्योंकि मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है अगर मेरा लॉजिक क्लियर है तो मेरी टीम उसको डिलीवर कर देगी। तो अभी लकीली अपनी 38 लोगों की टीम है, हर कोई अलग अलग सेक्शंस में, डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, और अगर उनको समझा दिया जाए तो वो डिलीवर कर देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस से हो जाता है। टीम पे भरोसा रखना इज वेरी मच, मतलब बोलते हैं ना एक्सपेंसिव हीरा है ये एक तरह से, टीम अच्छा होना। ओके, काफी सारा अनएक्सपेक्टेड ज्ञान मेरे को आज नंदिनी ने दिया है। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है राइट, थोड़ा सा कुछ गेम खेला जाए। ओके, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सब लोग बचपन में खेलते थे ना, टीचर टीचर, आई बी द टीचर, यू बी द स्टूडेंट, ऐसा वाइस वर्सा। अब हम लोग करेंगे, मैं एक क्लाइंट बनती हूँ, तू बन अपने सेल्स। आज तेरा अग्नि परीक्षा लेते हैं, कैसे तुम पिच करती है अपना सेल्स को अपने क्लाइंट के, और उनका बिजनेस समझ के कैसे तुम रिकमेंड करती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वी आर इन आवर ड्रेस कोड। अब मान ले कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ एंड योर प्रोस्पेक्ट, तेरे को मेरे को सोल्यूशन देना है, पर फॉर व्हाट बिजनेस तो सजेस्ट कर। अपने को खाना पसंद है तो क्यों ना मैं रेस्टोरेंट ओनर बन जाऊं। मान ले मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ, अब मुझे अपने सर्विसेज के बारे में बताओ कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। ओके मैम, तो अब मान लेते हैं रेस्टोरेंट है, तो फर्स्ट चीज जो अपने कर सकते हैं, इजी, बहुत इजी चीज है कि अब मान ले आज के टाइम पे पेपर बिलिंग का जमाना नहीं रहा, पेपर भी बचाओ, कुछ देश के लिए भी अच्छा कर लो। तो ई बिलिंग हम कर सकते हैं कि जैसे ही कस्टमर आ रहा है उसको तुरंत ई इनवॉइस चला जाए, उनके व्हाट्सएप नंबर पे पूरा जो भी बिल है वो चला जाए। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट अपने कर सकते हैं, मान ले जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, एक सिंपल सा QR कोड लगा रहा है टेबल पे, जिसको स्कैन करते ही कस्टमर का हमारे पास डिटेल्स भी आ जाए, प्लस कस्टमर वहीं से ऑर्डर पूरा मेन्यू दे सके, देख सके कि भाई ये चीजें हैं, वहीं पे ऑर्डर प्लेस भी कर दे, उसका पूरा ऑर्डर किचन तक भी चला जाए, ऑटोमेटिकली पूरी KOT चली जाए किचन तक। तो जो भी खाना बन रहा है वो पूरा, ये पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ये एक जर्नी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बताऊं तो अब मान ले कोई कस्टमर जो आज तो खाने का ऑर्डर दे दिया, खा लिया, पेट भर गया, सब कुछ हो गया, अब वो कस्टमर अगर तेरे पास 90 डेज तक नहीं आ रहा,
तो हम लोग उसको एक मैसेज कर सकते हैं, हाय सर, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम कि आप नहीं आ रहे हो, वी आर ईगरली वेटिंग टू सर्व यू एंड सो ऑन। तो कस्टमर को थोड़ा पर्सनलाइज्ड भी फील होता है। एक ये मैसेज जा सकता है ऑटोमेटिकली कि जो कस्टमर 3 महीने से नहीं आया है उसको ऑटोमेटिकली अलर्ट जाए, जो कस्टमर 2 महीने से नहीं आया है तो डिपेंड ऑन हम लोग इसमें ऑटोमेशन लगा सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे मेरे स्टाफ को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिक कैसे जा रहा है, मतलब क्या प्रोसेस होता है आप लोग का? यहाँ पे हम आपका जो डेटाबेस है उसको गूगल शीट पे कलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली और उसमें व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करके वहां पे ऑटोमेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया बट आपका गूगल शीट और व्हाट्सएप को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बेसिकली। अब एक और अगर ऑटोमेशन बताओ तो, अब मान ले कोई कस्टमर है जो तेरे मार्केटिंग मैसेज को देख के खुश हुआ और वापस आया, अब उन कस्टमर्स को भी अपने एक मैसेज कर सकते हैं। जैसे वो स्कैन करता है एक वेलकम ग्रीट मैसेज जा सकता है, हाय अंजलि जी, इट इज प्लेजर कि आप 3 महीने बाद एटलीस्ट वापस आए हैं। सो ये बेस्ड ऑन उसने क्या प्रीवियस खाया था कुछ ऑफर दे सकते हैं, वापस वो मेन्यू कार्ड से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये पूरा जर्नी हम लोग पेपरलेस मैनुअल हटा सकते हैं और ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू क्लिक्स कर सकते। सो ये तो बहुत सिंपल ऑटोमेशन हो गया जो कि आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में किए जा सकते हैं। उसके अलावा बर्थडे एनिवर्सरी पे ऑटोमेटेड मैसेज जाना तो होता ही है। बर्थडे एनिवर्सरी पे अपने आप ऑटोमेशन, बिल्कुल। मेरे बर्थडे के दिन जाने से पहले 15 दिन पहले अगर चला जाए, हाय अंजलि जी, इट्स योर बर्थडे वीक, अगर आपको कुछ भी ऑफर या, क्योंकि उस दिन तो अगर मैं तेरे को भेजूंगी तो ऑलरेडी पब का प्लान कर चुकी, अगर 15 दिन पहले भेज दूं तो फिर पता चलेगा कि भाई कुछ पैसे बच सकते तो वहीं क्यों ना पार्टी दे दे। तो क्योंकि पैसे बचाने होंगे तुम्हें, तो तुम्हें सही टाइम पे अगर हम भेज दे तो मार्केटिंग मैसेज भी चला गया और एक पर्सनलाइज फीलिंग भी चली गई। तो कस्टमर से अगर टच में रहना है तो ये कुछ चीजें अपने कर सकते हैं फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस। वेरी नाइस, काफी इम्प्रेसिव सर्विसेज थी इसकी, थैंक यू। और एक और चीज, अब मान ले हर रेस्टोरेंट में एक होता है कि कुछ टाइम तो होता है शाम के इवनिंग टाइम या वीकेंड टाइम में मस्त भीड़ आई हुई है, बट सुबह के टाइम या दिन के टाइम पे भीड़ कम होती है, कुछ पीक आवर्स जब नहीं होते। बट अगर एक एम्प्लॉय देखा जाए जो तेरे रेस्टोरेंट में, वो तो पूरे दिन का सैलरी लेके जा रहा है बट तेरा वो टाइम पूरा खाली जा रहा है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? अब जो कस्टमर्स हैं अपने, उन कस्टमर्स को हम ये कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कुछ ऑफर्स या कुछ मार्केटिंग मैसेजेस कर सकते हैं कि अगर वो सुबह से 12 से 2 के बीच में आते हैं तो उनको एक फ्री डेजर्ट मिलेगा या कोई बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा अगर वो उस स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं जो हमारा खाली वाला टाइम रहता है। तो उससे क्या है, एक तो तेरे उस टाइम का मार्केटिंग भी हुई, कस्टमर रिटर्निंग भी आते हैं, प्लस कहीं ना कहीं हर तरीके से हम कस्टमर्स तक पहुंच पा रहे हैं, कस्टमर्स को अपने कुछ अच्छे ऑफर बता पा रहे हैं। ये तो तुम पूरा दुखती नस पे हाथ रख दी। काफी रेस्टोरेंट ओनर, मतलब मैं जानती हूँ, मैं विजिट करती हूँ, ये चीज काफी कॉमन है जो हम लोग देखते हैं कि जब भीड़ होता है तो बहुत भीड़ है, नहीं है तो कोई नहीं है, मक्खी मार ऐसे बैठ के। बट ग्रेट स्ट्रेटेजी आई मस्ट से। ऐसे काफी सारे स्ट्रेटेजीज हो गए। तो यस डेफिनेटली। तो फर्स्ट पड़ाव में तो तुम पास होती है, तो नाउ सेकंड पड़ाव, अब मैं बनती हूँ एक मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो मेरे अंकल की एक है। B2B B2C हर टाइप के उनके होता है मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे को कुछ अच्छे सोल्यूशंस दो जो मैं उनको जाके भी रिकमेंड कर पाऊँ। ओके, B2B और B2C दोनों अलग अलग हो गए, एक बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस टू कंज्यूमर। तो एग्जाम्पल मैं किसी एक से शुरू करती हूँ। मान ले B2B। अब B2B के केस में क्या है, कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो प्राइस, एक उनके ऑफर्स और एक का स्टॉक। ये तीनों चीज अगर एक जगह हो पाए तो वो उनके लिए रामबाण बन सकता है। बिकॉज कभी कभार ऐसा भी होता है कोई कस्टमर आ गया और ऑफर्स, क्योंकि मोबाइल के केस में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो अगर कस्टमर्स को पुराना ऑफर दे दिया आपका सेल्स का बंदा, तो कहीं ना कहीं वो लॉस है। तो एक सेल्स पर्सन को भी रियल टाइम पे पता चले, मॉडल का नाम डालते ही कि ये स्टॉक कहाँ है, कौन से स्टोर पे है, प्लस किस प्राइस पे है, प्लस कितना स्टॉक अवेलेबल है। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन B2B में भी हेल्प करेगा कि B2B को भी पता चले कि भाई कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कितना परचेज करना है नहीं करना वो भी पता चलता है। प्लस एक रिटेल में भी पता चलता है कि जो आपके अलग अलग स्टोर्स है, अब मान लेते हैं कोलकाता वाले लोकेशन पे नहीं है बट शायद हावड़ा वाले लोकेशन पे, तो वो उसको मंगवा तो सकता है, ना कि कस्टमर को बाय बोले। सो ये ऑफर्स के साथ स्टॉक और उसके साथ साथ क्वांटिटी, ये पूरा चीज आपको सिर्फ एक सिंपल चैटबॉट में लिखते ही पता चल सकता है। लेट्स से तुमने लिखा कि हाय iPhone 15 कितने में है, iPhone 15 के बारे में सिर्फ मॉडल नाम लिखा, तुरंत वो बता देगा स्टॉक ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस ये, ऑफर्स ये। सो ये पूरा चीज हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। ओके,
मेरे अंकल को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जो उनके जो सेल्स पर्सन है ना, वो लोग को ट्रैक नहीं कर पाते, मतलब कैसा वो लोग बिहेव कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। काफी कस्टमर मैंने देखा है कि काफी कस्टमर्स आ रहे हैं, बट उनका उतना सेल्स कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी चले जाते हैं। बट उनको चाहिए कि सारे कस्टमर्स का उनको नॉलेज मिले वो कैसा है। तो हम इसमें दो चीजें करते हैं। पहला तो कुछ ऐसा भी केस सिनेरियो होता है कि मैं एक मॉल में हूँ, अब मॉल में मैं आपके स्टोर पे आ रही हूँ, तो इतने सारे दुकानों में अगर मैं आपके मोबाइल शॉप पे आ रही हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि मुझे फोन लेना है। हो सकता है अंदर आने के बाद मुझे आपका प्राइस या प्रोडक्ट नहीं समझ में आया और मैं निकल गई, बट कहीं ना कहीं दिमाग में था, तभी 20 दुकानों में आपके दुकान में घुस रहे हैं। तो अपने क्या कर सकते हैं, उन कस्टमर्स को जो मैंने पहले बताया, क्यूआर कोड ऑटोमेशन, एक सिंपल क्यूआर कोड जिसको स्कैन करते ही सिंपल लिखा हो ऑफर ऑफ द डे, अगर कस्टमर्स को स्कैन करता है, फिर चाहे वो परचेज ना भी करे, तो भी उन कस्टमर्स को 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद आपके बारे में कुछ यूएसपी जाएगी, सो दैट अगर उनको आज नहीं 6 महीने बाद भी कोई फोन लेना हो खुद के लिए या किसी और के लिए, वो आपको ही रेफर करें। बिकॉज इतनी सारी मोबाइल की दुकानें हैं, क्यों आपसे ले, वो यूएसपी आपको बताना बहुत जरूरी है। आप प्राइस अच्छा देते हो, आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छा देते हो, या क्या आपकी यूएसपी है, वो अगर कस्टमर को पता होगी तो वो आपको 6 महीने बाद भी अगर उसे चाहिए होगा तो आपको ले। एंड वन मोर ऑटोमेशन जो आपको कस्टमर्स के थॉट जानने में हेल्प कर सकता है। हम लोग बिल तो ई बिल कर ही सकते हैं, ई बिल चला गया, बट हो सकता है कस्टमर ने प्रोडक्ट भी लिया बट आपका सेल्स पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं था, जो भी। तो अगर कोई खुश कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर है, वो शायद आपके बारे में गूगल रिव्यू ना दे, बट अगर कोई अनहैप्पी कस्टमर है, वो तो भाई जरूर से जरूर जाएगा, सर्च करेगा ये कहाँ है, ये वेरी बैड स्टाफ, ये करके वो लिख देगा। बट ये लिखने से कहीं ना कहीं आपके ब्रांड का इमेज नेगेटिव हो सकता है। तो अपने क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कस्टमर को ई बिल गया, उसके साथ साथ उसको एक रिव्यू का भी चला जाए कि 1 से लेके 5 तक है। अब 1 2 3 अगर करता है इट इज बैड, 1 2 3 अगर कर रहा है तो उसको आपके कंसर्न हायरार्की को अलर्ट चला जाए कि दिस कस्टमर विद दिस नेम एंड नंबर इज नॉट वेरी मच हैप्पी, उनसे आप बात कर लो। तो जो एक नाखुश इंसान है, अगर मैं उसका अगर टर्म बोलूं भड़ास, अगर मैं सुन लूं, तो शायद वो उतना गुस्सा में ना रहे, वो गलत ना लिखे आपके बारे में, और शायद वो अब एक हैप्पी कस्टमर में कन्वर्ट हो सकता है। और जो कस्टमर 4 और 5 कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली आपके गूगल रिव्यू पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये पूरा चीज हो सकता है, रिव्यू मैनेजमेंट भी, ई बिल भी, स्टॉक भी, और सब कुछ सिंपली थ्रू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ओके, बट मैंने देखा है काफी सारे मोबाइल स्टोर्स पे ना एक सॉफ्टवेयर होता है बिलिंग का, उसमें हम लोग व्हाट्सएप कैसे इंटीग्रेट करें? ओके, सो उसमें मैं आपको व्हाट्सएप की एपीआई दे दूंगी, उसमें ऐड करो और काम खत्म। दैट्स अ ग्रेट आई वुड से स्ट्रैटेजी। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे ये सारे जान के। मैं अपने अंकल को डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगी। और अंकल को ये भी बताना कि ये सब कुछ मैंने बताया। अब मेरा है तीसरा सवाल। अबे जा, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, खत्म नहीं हो रहा है क्या? देखो, हम तुमको एक बिजनेस का थंब रूल बताते हैं जो तुम्हारे हर बिजनेस में काम आएगा, चाहे वो अंकल का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, ठीक है। हर बिजनेस में 5 स्टेप्स होते हैं। पहले आती है लीड्स, उन लीड्स पे फॉलो अप करना। वो लीड्स जब आ रही है तो उनको टाइम टू टाइम केटर करना, तुरंत उन पे फॉलो अप जाना, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। लीड आ गई, टाइम टू टाइम बात कर लिए। फिर आता है उन लीड्स पे बात तो कर ली बट उन पे फॉलो अप करना। वो फॉलो अप मैनुअल ना हो, ऑटोमेटेड हो, वो भी पॉसिबल है थ्रू व्हाट्सएप। अब फॉलो अप तो हो गया, कस्टमर कॉल कर रहा है तो वो मैन पावर को मैनेज करना कि मैन पावर सही से उन लीड्स पे, अगर कस्टमर फोन भी कर रहा है तो उनसे जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो मैन पावर मैनेजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विथ व्हाट्सएप ऑटोमेशन। अब सब कुछ हो गया, फाइनली क्लोज हो रहा है, कोटेशन भेजना, पीआई भेजना, उस पीआई में पैसे आए कि नहीं वो ध्यान रखना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विथ व्हाट्सएप ऑटोमेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज कि जब सब कुछ हो चुका है, जब एक बार कट चुका है तो जोक सपाट, बट अगर एक बार कस्टमर कन्वर्ट हो चुके हैं तो उन कस्टमर्स को रिपीट ऑर्डर कैसे लिया जाए, क्रॉस सेल कैसे किया जाए, सब कुछ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ऑटोमेशन से। अगर तुमको फिर भी बहुत चुल है तो मैं एक फाइनल डेमो दिखा सकती हूँ और उसके बाद मुंह मत खोलो, ठीक है। करना ये है, एक सिंपल नंबर है, नॉर्मल नंबर, उस पर कॉल कर और उसके बाद फिर बताते, पहले कॉल तो कर 7077077777, इस पे कॉल कर, 2 सेकंड घंटी बजे, फिर कॉल काट देना। ओके,
तो ये क्यों किया, पहले तो इसका पीछे का रीजन बताते हो। ये नंबर एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव नंबर था, तो लोग उस पर बहुत ज्यादा कॉल करने लगे थे। अब बहुत ज्यादा कॉल होने से ये नंबर पे जब फोन नहीं उठा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स अपने मिस हो रहे थे। तो अपने क्या किए कि जब भी कोई कॉल मिस हो जाता है, इमीडिएटली देख तेरे को एक व्हाट्सएप आया होगा ये कि हाय सॉरी आई मिस योर कॉल, तब तक के लिए इनसे बात कर लो। तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आके कोई लीड मिस हो जा रही है, तो एक तो कस्टमर को तुरंत पता चल जाता है कि किससे बात करना है, एंड द अदर थिंग इज आपके हायरकी को भी मैसेज जा सकता है कि भाई ये कस्टमर का कॉल किया था, मिस हो गया, तब तक आप बात कर लो। सो तब से मैं ही जवाब दिए जा रही हूँ। अब तू बता कि अब मान ले मेरा एक हीरो प्रोडक्ट है कॉल टू व्हाट्सएप, ठीक है। अब उसमें एक अगर देखो नॉर्मल कॉल आता है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। भाई सामने वाले ने मुझे कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया, मैंने सामने वाले को कॉल किया, उसने नहीं उठाया, देन उसका कॉल आया, मैंने उठा लिया, मैंने कॉल किया, उसने उठा लिया, और क्या होता है, यही होता है। ओके, सो अब एक केस हो गया जहाँ पे तूने कस्टमर को कॉल किया, और क्योंकि ये हमारा टेलीकॉलिंग इंडस्ट्री था हमारा एज अ बैकग्राउंड, तो हमारे कंपनी में एक एकदम प्राइम एसओपी है कि अगर कस्टमर को अभी फोन किया गया तो उसको 24 घंटे से पहले वापस कॉल नहीं जाएगा। वो कोल्ड कॉलिंग, स्पैमिंग वो हम नहीं करते, राइट, क्योंकि उससे कस्टमर भी इरिटेट होता है, टेलीकॉलर भी इरिटेट होती है कि वो कस्टमर का गाली सुने, तो वो नहीं करते हैं। अगर मान ले मैंने एज अ सेल्स पर्सन तुझे कॉल किया और तूने फोन नहीं उठाया, तो उस टाइम पे कुछ नहीं, तेरे को एक सॉफ्ट व्हाट्सएप चला जाएगा मेरे तरफ से कि हाय आई कॉल्ड यू फॉर दिस एंड दिस पर्पस, इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट अस नो, वी कैन हैव अ डिस्कशन। तो अगर सामने वाले को एक्चुअली इंटरेस्ट होगा मेरे प्रोडक्ट में, क्योंकि एक्चुअली सेल्स तभी होती है जब बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड, तो अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो अपने बात करके क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट केसेस कि जब कस्टमर ने मुझे फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया। एज अ बिजनेस में अगर ये बोले तो ये सबसे बड़ा क्राइम है कि अगर कस्टमर हमें फोन कर रहा है, कहीं ना कहीं इतने मार्केटिंग देख के कस्टमर अपने को फोन कर रहा है बट हम फोन ही नहीं उठा रहे, तो अगर ये केस हो रहा है तब तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। तो उस केस में अपने क्या कर सकते हैं, एक तो अलर्ट जाते हैं कस्टमर को इमीडिएटली कि सॉरी आई मिस योर कॉल, तब तक के लिए आप इनसे बात कर लो, और एक अलर्ट जाएगा उसके सीनियर को कि भाई ये कस्टमर था, इसका कॉल मिस हो गया, इससे आप एटलीस्ट टेक केयर कर लो, सो दैट अपना जो लीड है वो कहीं पे मिस ना हो इन एनी केस। तो यहाँ पे हम मिस कॉल को भी केटर कर ले रहे हैं, हायरकी को भी भेज दिए, कस्टमर को भी भेज दिए, एंड द लास्ट केसेस कि जब कस्टमर से बात हो गई, फीडबैक लेना, तो एक चला गया कि भाई आपको बात करके कैसा लगा एज अ फीडबैक। प्लस ये तो हो गए कॉलिंग वाले। अब हम इसमें एक और एड ऑन क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम मेरे मार्केटिंग नंबर पे या मेरे नंबर पे कॉल कर रहा है, उस कस्टमर को 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जा रहा है रिगार्डिंग माई यूएसपी, बिकॉज उसको याद नहीं रहेगा कि मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या यूएसपी है, क्या क्या हम लोग सारी चीजें हम नहीं बता सकते एक छोटे से कॉल पे भी, उसे याद भी नहीं रहेगा, बट आपका व्हाट्सएप उसे याद दिला सकता है। बिकॉज अगर दोनों का इंटरेस्ट जगा हो तभी सेल्स होगी, और वो इंटरेस्ट जगाने के लिए वी नीड टू क्रिएट द डिमांड, वी नीड टू क्रिएट द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस आप बार बार कॉल करके नहीं कर सकते हो, बट आपका व्हाट्सएप कर सकता है। सो ये पूरा जर्नी हम ऑटोमेट करते हैं व्हाट्सएप से। अब अगर बोलेगी तो मैं इसका एक लाइव डैशबोर्ड पे भी दिखा सकती हूँ कैसे काम करता है ये, सोने पे सुहागा, देख लेते हैं। ओके, सो मैं एक नंबर बताती हूँ, उसको कॉल कर 70777777। ओके, 2 मिनट घंटी बजे, 2 रिंग हो, काट कर दो। ओके, सो अभी अपने क्या किया, तूने कॉल किया, वो नंबर पे मिस कॉल करवा लिया मैंने, और उसके बाद तुझे कहा कि फोन काट दे। इमीडिएटली तेरे पास एक व्हाट्सएप गया होगा, या राइट, कि भाई सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, तब तक के लिए इनसे बात कर लो। एट द सेम टाइम मेरे पास यहाँ पर डैशबोर्ड में पूरा दिखाता है कि इनकमिंग कॉल कितने हैं, आउटगोइंग कॉल कितने हैं, मिस्ड कॉल कितने हैं, टोटल कॉल्स कितने हैं, प्लस उन सभी कॉल्स में कितने बजे कॉल आया था, नंबर क्या था, आउटगोइंग, इनकमिंग, मिस्ड कॉल, ये पूरा डेटा एक सिंपल मोबाइल में आ जाता है। और इसके लिए कोई हाईफाई सॉफ्टवेयर, सीआरएम कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हम आपके ये वेबसाइट के लिंक में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सच ए नाइस डैशबोर्ड, कलरफुल। इनफैक्ट इसमें तो पास्ट डेटा भी निकाल सकती है कि एक हफ्ते पहले उसने कितने कॉल किए थे, और एक बार में सारे टेलीकॉलर्स का लिस्ट भी आ सकता है। सो भाई ये ऑटोमेशन सुन के तो मेरे को लग रहा है बिजनेस ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इतने सारे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, वो भी तुम, क्या सुपर्ब, इम्प्रेस्ड।
तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे।